हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आप एक साइंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं जो आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में तो काम आएगी आएगी। देखिए, अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम भी आ चुके हैं, तो साइंस वहाँ भी 25 नंबर की आती है। तो इस वजह से साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन एग्जाम्स में, और जो आप साइंस करेंगे वो इन एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो कंसेप्ट आप यहाँ पर कर रहे हैं, उनको बहुत बढ़िया तरीके से करना। मैं छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो स्टार्टिंग में लेके चलूंगी, और उसके बाद में आप इसको टॉपिक वाइज भी करना जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन अभी आप एक कॉन्सेप्चुअल सीरीज जो है वो शुरू करेंगे। उसके बाद में जैसे ही आपका बढ़िया रिव्यू मिला, उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीटली चैप्टर वाइज में करेंगे। तो सबसे पहले आज आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करें तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो होती है ये बनती किससे? आपको पता है कि ये एक पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट का हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, वो वेजिटेशन के रूप में, वनस्पति के रूप में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को ऑब्जॉर्व करता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा, मनुष्य के द्वारा वनस्पति भोजन के रूप में सबसे अधिक कौन से पोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वो पोषक पदार्थ कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। इसको भी आप देखेंगे। तो अब यहां पर देखो, कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा देने वाले, एनर्जी देने वाले पोषक पदार्थ में किसको हमने रख लिया? कार्बोहाइड्रेट को रख लिया, ठीक है। इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब ये बनता किससे है? तो मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो बनता है तीन मेन चीजों से। कौन सी तीन मेन चीजों से? आप बोलेंगे जी सी, एच और ओ। क्या आप बोलेंगे? सी, एच, ओ। सी का मतलब यहां पर है कार्बन से। सी का मतलब यहां पर किससे है? कार्बन से। कार्बन, देखिए कार्बन की एक अलग ही आइडेंटिटी है। कार्बन को एक यूनिवर्सल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, सार्वभौमिक तत्व के नाम से जाना जाता है। ये ऑलमोस्ट हर जगह यूज किया जाता है। चाहे आप बायोलॉजी की यूज कर लीजिए तो आपको कार्बन देखने को मिलेगा, चाहे आप फिजिक्स की बात कर लीजिए तो आपको कार्बन देखने को मिलेगा, चाहे आप केमिस्ट्री की बात कर लीजिए आपको तो भी कार्बन देखने को मिलेगा। यानी कि ये ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है। ऑल जगह पाने से, ऑल प्लेसेस पे होने की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एलिमेंट बोलते हैं। यानी कि कार्बन जो है, इसको नोट करके आप ये भी लिख सकते हैं कि कार्बन जो है एक यूनिवर्सल एलिमेंट है। ये अलग से मैंने पॉइंट बता दिया, ठीक है। यूनिवर्सल एलिमेंट, हिंदी में हम इसको बोलेंगे सार्वभौमिक तत्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? सार्वभौमिक तत्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखें। अब यहां पर जो दूसरा यहां पर एलिमेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट है इधर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। और उसके बाद में जो अपनी प्राणदायी गैस जिससे हम सांस ले पाते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन भी हमें मिल रही है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और उसके बाद में किससे? ऑक्सीजन से। तो अब यहां पर देखिए, कार्बन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो कार्बन जो है यहां पर, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट में? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट में? तो बच्चों आप बताओगे एक। वहीं हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तो बताओगे दो। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तो बताओगे एक। यानी कि एक, दो, एक, ये मॉलिक्यूल होते हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट के। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज की आप बात करें तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। अगर बाय चांस कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है, कोई पर्सन कमजोर हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि जाइए आप ग्लूकोज लगवा लीजिए ताकि आप में कुछ एनर्जी आ जाए, है ना। तो ग्लूकोज की अगर आप बात करें तो ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट ही है।
ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। तो यहां पर देखिए जब ये C6H12O6 है, आप इसको कट करेंगे तो इनका जो रेशियो आएगा वो यही आएगा। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट के जितने भी टाइप्स हैं उन सब में हमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, और उनका जो रेशियो देखने को मिलेगा वो भी 1:2 ही देखने को मिलेगा। समझ में आई इतनी बातें? तो कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बन में कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का कितना? 1 मॉलिक्यूल इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा, अब ये बात रही आपकी, उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है, तो आप टाइप्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट टाइप्स भी पूछा जाए तो आप बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। कार्बोहाइड्रेट के अगर हमसे टाइप पूछे जाए तो हम बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है यहाँ पर मोनोसैकराइड। हिंदी में भी आप इसे मोनोसैकराइड ही बोलेंगे, ठीक है, मोनोसैकराइड। उसके बाद में जो दूसरा हमारे पास में टाइप है वो है बच्चों डाइसैकराइड। डाइसैकराइड, ठीक है, यानी कि हिंदी में भी आप इसे क्या बोल देंगे? डाइसैकराइड, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा हमारे पास में टाइप होता है वो होता है पॉलीसैकराइड। क्या होता है? पॉलीसैकराइड, ठीक है, पॉलीसैकराइड। तो हमने क्या देखा बच्चों? मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, ये कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स है। अब अगर मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहूं तो आप यहां पर देखेंगे कि मोनोसैकराइड जो यहां पर दे रखा है, मोनोसैकराइड, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का सिंगल मॉलिक्यूल मिले उसे क्या बोला जाएगा? मोनोसैकराइड कहा जाएगा। यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक ही अणु पाया जाए उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकराइड बोलते हैं। अब मोनोसैकराइड की अगर आप बात करें तो मोनोसैकराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक ही अणु हो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ये सारे के सारे मोनोसैकराइड है। वही डाइसैकराइड में कार्बोहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने भाई? 2 मॉलिक्यूल पाए जाए, 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाए जहां पर कार्बोहाइड्रेट के, तो उसको 2 अणु पाए जाए उसको हम बोलेंगे डाइसैकराइड, ठीक है। जैसे कि लैक्टोज है जो कि किस में पाई जाती है? दूध में। सुक्रोज है जो कि किस में पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है। तो इनमें क्या होते हैं? डबल मॉलिक्यूल होते। समझ में आई? तो यहां पर देखो लैक्टोज और सुक्रोज किसके एग्जाम्पल है? डाइसैकराइड का एग्जाम्पल है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। पोली का मतलब होता है 2 से ज्यादा, बहुत ज्यादा, यानी कि 2 से ज्यादा, मोर देन 2, यानी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के 2 से ज्यादा अणु पाए जाएं, 2 से ज्यादा अणु पाए जाएं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पॉलीसैकराइड। जैसे कि मैं यहां पर बात करूं ग्लाइकोजन, ठीक है, काइटिन, स्टार्च, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन, ये जो टाइप्स मैंने आपको यहां पर बताए हैं ये किसके बताए हैं? पॉलीसैकराइड के बताए। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट हो गई वो कितने टाइप की होगी? कार्बोहाइड्रेट होगी 3 टाइप्स की। पहला जो मैंने यहां पर टाइप आपको बताया वो बताया मोनोसैकराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सिंगल मॉलिक्यूल होता है। दूसरा मैंने आपको बताया डाइसैकराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया पॉलीसैकराइड जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के क्या हो गए बच्चों? ये कार्बोहाइड्रेट के हो गए टाइप्स। उसके बाद में मैंने आपको बोला है
कि वेजिटेशन, जिसको आप बोलते हो वनस्पति भोजन, क्या बोलते हो, वनस्पति भोजन, वेजिटेशन फूड के रूप में मनुष्य को सबसे ज्यादा ऊर्जा, मनुष्य को सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। देखिए वैसे सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो फैट में होती है, समझ में आई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं कि वैसे सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है, फैट में, ठीक है। कैसे कि 1 ग्राम वसा को जलाने से, जब 1 ग्राम फैट बर्न होती है 9.4 कैलोरी, 9.2 से 9.4 लिख सकते हो, कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जब 1 ग्राम वसा को जलाने से 9.4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। या फिर आप कैलोरी के साथ में बढ़िया तरीके से लिखना चाहते हो तो कैलोरी किसकी यूनिट है, उष्मा की, हीट की, ठीक है। ऊर्जा या उष्मा यहाँ पर एक जैसा काम करेगी ह्यूमन की बॉडी में। और वहीं अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में आप देखेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाने से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जलाने से कितनी एनर्जी मिलती है, 4.2 कैलोरी मतलब की मिलती है, हमें हीट मिलती है। तो अब यहां पर देखो ज्यादा कौन है, फैट है, लेकिन फिर भी हम ये बोल रहे हैं कि वनस्पति भोजन के रूप में मनुष्य को सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। समझ में आई है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन फैट से इजी होता है ह्यूमन की बॉडी में। समझ में आई इतनी बातें। तो हम सबसे ज्यादा जो कंज्यूम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि गेहूं हो गया, ठीक है, उसके बाद में चावल हो गए। तो ये हमारा जो कंज्यूम करने का तरीका ही है वो कार्बोहाइड्रेट से लिंक पूरी तरह से। तो ये था हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन जो बनेंगे वो इधर से ही बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे जो आप कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर करवाते रहेंगे वीडियोस के थ्रू। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।